नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं जनतंत्र लाइव और मैं आपके साथ कृपा। आज के बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धर्म रक्षा संघ की एक धर्म गोष्ठी हनुमान टेकरी वृंदावन में आयोजित की गई। धर्म गोष्ठी में शाहपुर गांव के मुस्लिम समाज द्वारा हिंदुओं को झूठे आरोप लगाकर मुकदमे में फंसाने पर रोष व्यक्त किया गया। धर्म गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए हनुमान टेकरी के महंत दशरथ दास महाराज ने कहा कि मुस्लिम समाज द्वारा हताशा में अब कानूनी जिहाद का सहारा लेकर हिंदू समाज के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं, जो कि मंदिर समर्थक कार्यकर्ताओं को तोड़ने का कुत्सित प्रयास है। इससे संत समाज में भीषण आक्रोश है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि हमारे श्री बांके बिहारी मंदिर समर्थक कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए ही ज्ञानी नाम के कार्यकर्ता और 2 अज्ञात लोगों पर मनगढ़ंत आरोप मुस्लिम समाज की ओर से लगाया गया है, जो कि पूरी तरीके से झूठा और तथ्यहीन है। जबकि आरोप लगाने वाला सुलेमान और उसका पुत्र आशु शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिन पर चोरी, अपहरण, ठकेती, लूटपाट, ब्लैकमेलिंग आदि के अनेक केस हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रहे हैं। सलमान का पुत्र आशु अभी भी हरियाणा की जेल में बंद है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा कि हमारे संज्ञान में आया था कि पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने के लिए मुस्लिम समाज बड़े जोर शोर से तैयारी कर रहा था, चंदा इकट्ठा कर रहा था और आखिरकार वह अपनी योजना में सफल रहे और उन्होंने शाहपुर के बिहारी जी मंदिर समर्थक हिंदू समाज के युवा लड़के के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उसे जेल में बंद करा दिया। यह अत्यंत दुखद घटना है। ऐसे झूठे मुकदमे आगे भी लगते रहे तो हमारे कार्यकर्ता का उत्साह, ऐसे झूठे आरोप हमारे कार्यकर्ताओं के उत्साह को कम करने के लिए लगाए जा रहे हैं, मगर सत्य की जीत होगी। हमें उम्मीद है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि शाहपुर में बिहारी जी मंदिर के गर्भगृह पर सिंहासन तोड़कर मजार बनाने वाले 23 अपराधियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, मगर झूठे आरोप में पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता को जेल भेजकर कहीं ना कहीं संशय की स्थिति उत्पन्न की है। हमें पुलिस की नीयत पर भी शक हो रहा है। हिंदुओं के मामले में इतनी ढील और मुस्लिमों के मामले में इतनी तत्परता के पीछे क्या कारण है? मोदी और योगी के शासनकाल में हिंदुओं पर अत्याचार बर्दाश्त के बाहर है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्रीदास प्रजापति ने कहा कि ज्ञानी और 2 अन्य लोगों के खिलाफ लगाया गया केस बिल्कुल असत्य, मनगढ़ंत और शातिराना कार्यवाही है। धर्म रक्षा संघ इसकी घोर निंदा करता है। धर्म रक्षा संघ के नगर अध्यक्ष बृजकिशोर पचौरी ने पधारे हुए सभी संतों का धन्यवाद ज्ञापन कर आभार व्यक्त किया। धर्म गोष्ठी में महंत वृंदावन दास, नरसिंह दास, राम साईं, माधव दास, बालक दास, नारायण दास, मोहन दास, रामकृपाल दास, सीताराम दास, सुदर्शन दास आदि उपस्थित थे। हाँ महाराज जी, आज की बैठक का जरा बताएं कि आयोजन क्या था। आज की बैठक धर्म रक्षा संघ के नेतृत्व में आज यहाँ बैठक हनुमान टेकरी में की गई है। आज बड़ा ही आश्चर्य की बात हो रही है। जो हम लोगों ने जो बांके बिहारी जी के मंदिर पर जो मजार बनाई थी, वो 23 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR कराई थी। धर्म रक्षा संघ ने वो 23 लोगों को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई और कहीं ना कहीं हमारे हिंदुओं की जो वहाँ बांके बिहारी केस को जो लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके ऊपर झूठा जो मुकदमा लगा के उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर FIR भी करा दी गई। तो ये कहीं ना कहीं इसमें गलत हुआ है और इसका ही संत समाज ने आज विरोध किया है। और अगर निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो हम लोग और विवश होंगे, आगे की कार्रवाई करना। धन्यवाद। आचार्य जी, आज किस विषय में गोष्ठी रखी गई? आज धर्मरक्षा संघ ने 1.25 महीना की प्रतीक्षा के बाद जब ये भी गिरफ्तारी 23 लोगों की रिपोर्ट होने के बाद भी नहीं हुई, बल्कि उस केस को कमज़ोर करने के लिए और क्रॉस रिपोर्ट बनाने के लिए उन्होंने एक झूठा फर्जी केस तैयार किया। 3 लोगों के विरुद्ध उन्होंने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज ही नहीं करा दिया, बल्कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी करा दी। इसको देख कर के हम लोग बड़े हैरत में हैं। पूरी जितनी भी संत समाज है, ब्रजवासी सब हैरत में हैं कि 1.25 महीना में उनमें से 23 में से एक आदमी नहीं पकड़ा गया और इनका फर्जी केस बनाकर 24 घंटे के अंदर एक गिरफ्तारी भी कर ली उन्होंने।
तो योगी जी के और मोदी जी के राज्य में ये सरासर हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। धर्मरक्षा संघ इसका प्रबल पुरजोर विरोध करेगा। यदि इस मुकदमे को शीघ्र वापस नहीं लिया गया, इसकी निष्पक्ष जांच नहीं की गई और जिन्होंने फर्जी मुकदमा कायम किया उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, तो हम लोग इसके लिए आंदोलन को बाध्य होंगे। धन्यवाद। धर्मरक्षा संघ पिछले काफ़ी समय से शाहपुर गांव में जो बांके बिहारी मंदिर के स्थान को मुस्लिम समाज द्वारा पहले कब्रिस्तान घोषित किया गया, उसके बाद बांके बिहारी मंदिर के गर्भगृह पर सिंहासन को तोड़ के मजार बनाई गई, इसका विरोध धर्मरक्षा संघ करता रहा। मगर 23 लोगों के खिलाफ आपराधिक रिपोर्ट करने के बावजूद अभी तक एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, बल्कि हमारे धर्मरक्षा संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो मंदिर के पक्ष में पूरी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका मनोबल तोड़ने के लिए हमारे ज्ञानी जैसे नए कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक बिल्कुल झूठा मुकदमा, फर्जी मुकदमा गैंग रेप का लगा दिया गया है, जो कि बहुत ही गलत है और हमारा संत समाज इससे बहुत दुखी है। और सबसे बड़ी बात देखें कि जिस व्यक्ति ने ये मुकदमा लगाया है वो अपने आप में बहुत बड़ा घोषित अपराधी है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर अलग अलग केस चल रहे हैं। उसका लड़का आज भी चोरी के आरोप में हरियाणा की जेल में बंद है। उनका ये धंधा है ब्लैकमेलिंग करने का, और इस ब्लैकमेलिंग के धंधे में वो अपनी स्वयं की लड़की का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी इनके खिलाफ इस तरीके के कई बार सबूत मिले हैं और ये कार्य करते रहे हैं। इनका तो ये काम ही इस तरीके का है, हिंदू समाज के खिलाफ झूठा मुकदमा इनने लिखाया है। और अब हम चाहते हैं कि सरकार इसकी बहुत अच्छी तरीके से जांच करे और इस तरीके का हाल इन लोगों का करे कि दोबारा किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं लगा सके।